नमस्कार, मैं सुब्बे यादव मेरे हिंदी चैनल सुब्बे हिंदी स्टार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि कक्षा 12 सीबीएसई हिंदी कोर में आते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले, भारत की आज़ादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य क्या है? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ परीक्षा में। भारत की आज़ादी से पहले पत्रकारिता क्या लक्ष्य है? स्वाधीनता की प्राप्ति, मतलब आज़ादी की प्राप्ति के लिए उस समय पत्रकारिता की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद पत्रकारिता के चरित्र में क्या परिवर्तन आ गया? उसके बाद पत्रकारिता एक व्यवसाय बन गया। लोग पैसे कमाने के लिए पत्रकारिता करने लग गए, जो कि पहले आज़ादी प्राप्त करने के लिए की जाती थी। न्यूज़ पेग क्या है? ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आता है। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताज़ी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया हो न्यूज़ पेग कहलाता है। कोई भी लेख लिखा है और उसमें कोई ऐसी घटना का जिक्र कर दिया और जिस घटना के कारण वो मुद्दा चर्चा में आ गया तो वो न्यूज़ पेग है। ये ध्यान रखना आप। स्टिंग ऑपरेशन क्या है? कोई भी व्यक्ति या जो पत्रकार है छिपे हुए कैमरे से कोई भी असामाजिक या गलत गतिविधियां, भ्रष्टाचारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है और फिर उसे दिखाता है। इसको स्टिंग ऑपरेशन बोलते हैं। उससे आगे नेक्स्ट है, इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? 1883 1883 में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत। और भारत में कब हुई? भारत में 1983, 100 साल बाद। ऐसे याद रखोगे, वो 1883 और ये 1993, मतलब 110 साल बाद। उसके बाद भारत में कौन कौन से समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध हैं? ऐसा क्वेश्चन आता है तो टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, और भी बहुत से हैं, लेकिन 2-3 मैंने लिखे, आप इसको याद रख सकते हो। भारत में पेड साइट कौन सी है? इंडिया टुडे पेड साइट है। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है पेड साइट का तो इंडिया टुडे लिखोगे, बाकी और भी हैं यदि आप और देख सकते हो तो। उसके बाद भारत की पहली वेब पत्रकारिता कौन सी है? रिडिफ, ये पहली पत्रकारिता वेब पत्रकारिता की साइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वेब जगत में साहित्य में कौन सी पत्रिकाएं चल रही हैं? ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो आप लिखो अनुभूति, अभिव्यक्ति, सराय, हिंदी, नेस्ट। एक या दो पूछेंगे आप, तो अनुभूति, अभिव्यक्ति है, सराय, हिंदी, नेस्ट है। ये बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? ये समझने की जरूरत है, कई बार बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। बीट रिपोर्टिंग में रिपोर्टर विषय की गहरी जानकारी रखता है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग है उसमें समस्या से का बारीकी से विश्लेषण किया जाता है। ऐसे समझो इसको, जैसे कोई व्यक्ति विज्ञान का बहुत अच्छा जानकार है, विज्ञान की रिपोर्टिंग कर रहा है, वो विज्ञान के क्षेत्र की रिपोर्टिंग कर रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो विज्ञान की उसकी गहरी जानकारी उसको विज्ञान की होनी चाहिए। तो ये तो बीट है। बीट माने उसका क्षेत्र हो गया, उसका एरिया हो गया। विज्ञान उसका एरिया है, खेल है तो खेल उसका एरिया है। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग का मतलब है कि उसकी गहरी से, वो चाहे विशेष जानकार नहीं हो, उसका गहरी जानकारी नहीं रखता हो, लेकिन वो जो पत्रकारिता करता है वो बारीकी से कर रहा है। एक खेल की पत्रकारिता कर रहा है, वो खेल का विशेषज्ञ नहीं, लेकिन एक छोटी छोटी बातों को बता रहा है। तो इस प्रकार की, मतलब बारीकी से उन घटनाओं को बताना, ये तो विशेषीकृत रिपोर्टिंग है। और बीट रिपोर्टिंग माने उस क्षेत्र की विशेष जानकारी होना। ये डिफरेंस है इसमें। संसार में मुद्रण की शुरुआत कब हुई? ये चीन से हुई। कब नहीं, कहाँ हुई, कहाँ हुई? चीन से हुई है। भारत में छापे खाने का आविष्कार गोवा में हुआ 1550 ईस्वी में। इन डेप्थ रिपोर्ट क्या है? ये इन डेप्थ रिपोर्ट क्या है? सार्वजनिक जो विषयों के तथ्यों की जानकारी है, गहरी छानबीन कर उनकी पाठकों के सामने लाना। इन डेप्थ मीन्स कुछ इस प्रकार की जो राज की बात है, गहरी छानबीन की जरूरत है, उनको उजागर करके उन बातों को समाज के सामने, पाठकों के सामने लाना, यही है डेप्थ रिपोर्टिंग होता है ना, मतलब गहराई से जिनकी जांच करना। साक्षात्कार क्या है? सब जानते हैं। इंटरव्यू, किसी व्यक्ति से प्रश्न उत्तर में किया गया संवाद। हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, वो आंसर देता है उसको समझने के लिए, तो वो सब साक्षात्कार। रिपोर्ट क्या है? किसी भी घटना या जो कोई कार्य है, कोई घटना है, उसका प्रस्तुतिकरण, ब्यौरा है, वही रिपोर्ट है, उसको रिपोर्ट बोलेंगे। पीटीआई क्या है? यह प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है।
इसकी फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एशिया की सबसे बड़ी समाचार समिति है ये और अंग्रेजी भाषा में समाचार भेजती है। टीवी ज़्यादा लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि इसमें सब ध्वनि चित्र सब आते हैं। इसमें रेडियो का भी काम होता है और अखबार का काम भी होता है, तो ये सब इसीलिए ज़्यादा लोकप्रिय टीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र को सबसे अधिक सशक्त माध्यम क्यों माना जाता है? क्योंकि इसको सुविधा अनुसार पढ़ा जा सकता है। लास्ट वाले पेज पहले पढ़ लो या बीच वाले पहले पढ़ लो, शुरू वाले पहले पढ़ लो, कोई फ़र्क, तो ये इसीलिए। दूसरा ये है कि इसको बिना लागत, इसको ज़्यादा पैसे नहीं लगते। जैसे आप अखबार मंगा रहे हो, उसको सुरक्षित रखना तो रख दो उसको अलग से उसको, जबकि टीवी में ऐसा नहीं है। उसको रिकॉर्डिंग करके रखोगे तो थोड़े महंगा पड़ेगा आपको, इसीलिए ये सबसे अधिक सशक्त माध्यम माना जाता है। फीडबैक क्या है? किसी भी कार्यक्रम गतिविधि पर पाठकों और दर्शकों की जो प्रतिक्रिया है उसको हम बोलेंगे फीडबैक। वॉइस ओवर डबिंग में शूटिंग करने के बाद यदि दूसरी भाषा में उस फिल्म को करना है तो उसकी आवाज़ उसकी जगह रिप्लेस करना, वो सब डबिंग है। उसके बाद पेड न्यूज़ क्या है? पैसा लेकर किसी पक्ष में समाचार दिखाना, ये पेड न्यूज़ है। हिंदी समाचार के दो एजेंसियां, कोई भी दो समाचार एजेंसियां हैं तो पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूएनआई यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन आता था, आप इन दोनों के नाम लिखोगे और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आंसर आपके समझ में आए होंगे। समझ में आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी बच्चों को भी इनका लाभ मिल सके। धन्यवाद।